ಕರ್ನಾಟಕದ ನನ್ನ ಸಹೋದರಿಯರೇ नमस्कार। कर्नाटक चुनाव में साम दाम दंड भेद हर तरह की रणनीति अपनाने के बावजूद बीजेपी बहुत बुरी तरह से पराजित हुई और इस पराजय को स्वीकार करने के बजाय बीजेपी दरअसल उन वीडियोस को प्रमोट कर रही है जिन वीडियोस में कथित दावा किया जा रहा है कि वहाँ पाकिस्तान के नारे लग रहे हैं, झंडे दिखाए जा रहे हैं और ऐसी तमाम रणनीतियाँ बनाई जा रही हैं जैसे ये बीजेपी की हार नहीं हुई, पाकिस्तान की जीत हो गई है। हाल फिलहाल बीजेपी के बुरे दिन शुरू हो गए हैं और ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि बीजेपी पिछले 5 सालों में 31 विधानसभा चुनावों में सिर्फ 6 ही विधानसभा चुनाव पूर्ण बहुमत से जीत पाई है, जिनमें से अगर आप बात करें तो उत्तर प्रदेश है और मणिपुर है और अगर बात की जाए असम है और ऐसे कुछ राज्य हैं जिनमें पूर्ण बहुमत से बीजेपी की सरकार है। लेकिन बावजूद इसके बीजेपी की 16 राज्यों में सरकार थी। 16 राज्यों में से अब घटकर 15 राज्यों में रह गई है क्योंकि कर्नाटक बीजेपी के हाथ से निकल गया है। लेकिन जो बाकी 9 राज्य बचते हैं उन 9 राज्यों में बीजेपी की मिली जुली सरकार है। यानी कि एग्जाम्पल आप महाराष्ट्र का ले सकते हैं कि महाराष्ट्र में शिवसेना की सरकार थी लेकिन वहाँ पर अचानक कुछ ऐसा होता है कि 40 विधायक शिवसेना के बागी हो जाते हैं और सरकार बन जाती है बीजेपी की। तो इस तरह से बीजेपी क्या अब पतन की तरफ जा रही है। अगर आप दूसरा एग्जाम्पल लें तो हरियाणा का ले सकते हैं। हरियाणा में दुष्यंत चौटाला को आखिरी में एक ऑफर दिया जाता है चुनाव के बाद कि उनके पिताजी रिलीज़ हो जाएंगे जेल से और वो अचानक से बीजेपी में शामिल हो जाती हैं और वहाँ पर बीजेपी की सरकार बन जाती है। तो बीजेपी के क्या बुरे दिन चालू हो चुके हैं, क्योंकि ये एक बड़ा सवाल इसलिए भी है कि उत्तर प्रदेश जिसमें कहा जाता है कि बीजेपी को कोई हरा ही नहीं सकता, वहाँ हाल ही में हुए नगर निगम और नगर निकाय चुनावों में 90 में से 64 सीटें बीजेपी हार गई है। और ये एक शायद बड़ा संकेत है या फिर आप ये कह सकते हैं कि एक इशारा है कि अब जो राजनीति है वो राजनीति मुद्दों पर होनी चाहिए। अब राजनीति धर्म पर काम नहीं करेगी। आपको याद होगा कर्नाटक चुनाव के दौरान बीजेपी ने अथाह पैसा इस्तेमाल किया और बीजेपी के समर्थक वहाँ कहते हुए नजर आए कि जब मोदी जी आ रहे थे तो हमें ऐसा लग रहा था कि भगवान आ रहे हैं। और बहुत सी वीडियोस प्रमोट की गई, लगातार हर तरह से बीजेपी को जिताने की कोशिश की गई, बजरंगबली का भी सहारा लिया गया, लेकिन बावजूद इसके बीजेपी हार गई। तो इसमें बड़ा सवाल ये है कि क्या अब बीजेपी के उल्टे दिन शुरू हो गए हैं या फिर अब बीजेपी को धर्म की राजनीति नहीं मुद्दों की राजनीति पर आना पड़ेगा। और देखना होगा कि जब बीजेपी हारती है तो पाकिस्तान को जिम्मेदार ना ठहराए और अपनी जो रणनीति है उसे बदलने की कोशिश करें। पूरे मामले पर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और इसी तरह के अपडेट्स रहने के लिए देखते रहिए अर्पण न्यूज़। बहुत बहुत शुक्रिया।